फरवरी से मिल जाएगी नई पगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल सरकार के खिलाफ लगातार कर्मचारी संगठन नए मोर्चे खोल रहे हैं। अब 15 विभागों के 25 कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया है। इस संगठन ने वित्त सचिव प्रबोध सक्सेना के साथ मीटिंग की है। महासंघ ने इस दौरान छठे वेतन आयोग की विसंगतियों का मामला उठाया है। दूसरी ओर पुलिस पे बैंड को लेकर कर्मचारियों ने अपना संघर्ष तेज कर दिया है। इस तरह कई अन्य संगठन भी सरकार से खफा हैं। आखिर आने वाले दिनों में कर्मचारियों के लिए क्या क्या होने वाला है, जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। सवाल कि क्या नया वेतन कमीशन अभी लागू हो जाएगा, इस पे चर्चा लेके आ रहे हैं जीवन जी। हम 15 विभागों के कर्मचारी एक साथ हो गए हैं। 25 संगठनों ने मिलकर संयुक्त जो कर्मचारी एक तरह से महासंघ बना दिया उन्होंने और महासंघ सक्रिय भी हो गया है। आज शिमला में महासंघ की कुछ बैठकें हुई हैं, कुछ दौर चला है, कुछ नया घटनाक्रम हुआ है। थोड़ी सी जानकारी देंगे आप, हुआ क्या है? जो नया कर्मचारी संगठन बना है जिसमें 25 कर्मचारी एक साथ आए हैं और उसमें 15 डिपार्टमेंट हैं और इसको नाम दिया है संयुक्त कर्मचारी महासंघ। तो इन्होंने आज वित्त सचिव प्रबोध सक्सेना से बात की है। करीब 15 मिनट तक वहाँ उनकी बातचीत हुई है इस संगठन की। उसमें इन्होंने अपनी मांगे रखी है, जिसमें प्रमुख मांग जो है वो छठे वेतन आयोग को लेकर है। इसके अलावा पेंशनर के जो मसले हैं उस पर भी लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। जी, लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। पर नया क्या हिमाचल के कर्मचारियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। चंद दिन बचे हैं अब नए पे कमीशन लागू जिस तरह से हुआ है उसकी सैलरी मिलने में। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या नया पे कमीशन लागू हो जाएगा या फंस के रह गया है? जी, अभी तो पे फिक्सेशन में ही मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। और फरवरी से बड़ी हुई सैलरी मिलनी है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जिस तेजी से ये प्रोसेस चला हुआ है ये काफ़ी धीमा प्रोसेस है। तो ऐसे लग नहीं रहा कि 1 फरवरी से उन्हें ये वेतन मिल पाएगा, लग नहीं रहा है। जीवन जी, संयुक्त कर्मचारी जो महासंघ जिस तरह से गठन हुआ है इसका, अब आपको क्या लगता नहीं है कि इससे हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कुछ कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, जिसको सरकार ने मान्यता दी है? बिल्कुल, वो एनजीओ जो सरकारी मान्यता प्राप्त है वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। उस संगठन से ही काफ़ी सारे संगठन जो है वो बाहर निकले हैं और इन्होंने ये यहाँ तक कह दी है। आज जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है आज शिमला में, उसमें इन्होंने इस संगठन के नुमाइंदों ने ये कहा कि जो लोग सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं उनका वो बिल्कुल सही नहीं है। इशारा साफ है, इशारा सीधे तौर पर आज राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर है। जीवन जी, जेसीसी करवाई थी राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने, और जेसीसी होने के बाद ही जिस तरह का हल्ला मचा हुआ है, जिस तरह से कर्मचारी एक्टिव हुए हैं प्रदेश में, ऐसा लग रहा है कि एक माहौल एक तरह से बन गया है। और ये जो आज जिस तरह से महासंघ अब बन गया है, 25 संगठनों का एक साथ आना, क्या ये इशारा नहीं कर रहा है, ये संकेत नहीं दे रहा है कि कहीं ये चीज़ें सरकार के खिलाफ भी होती जा रही हैं? पर बड़ी बात इसमें थोड़ा सा हम इस तरह से आते हैं कि जेसीसी की बैठक में जो समस्याएं हल नहीं हो पाई हैं, चाहे वो कोई भी मसला हो, चाहे पुरानी पेंशन की बहाली का मसला हो, 2009 की नोटिफिकेशन का मसला हो, क्या अब ये महासंघ उन समस्याओं को, कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठा पाएगा? और क्योंकि अगर इनकी मानते हैं तो इन्होंने तो सीधे तौर पे बोल दिया कि हम तो कर्मचारियों की एक एक समस्या को सरकार के सामने रखने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है और इन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर रखे हैं। इन्होंने कहा है कि 1/12/2011 को जो पे रिवीजन किया गया था, जो पंजाब में हुआ था, तो वहाँ कर्मचारियों को इनिशियल स्टार्ट मिला था और जो हिमाचल में नहीं मिला था। तो दूसरी ओर जब हिमाचल ने पे रिवीजन किया तो उसे यहाँ भी लागू नहीं किया गया, जबकि पे रिवीजन को पंजाब में तुरंत लागू कर दिया गया था। तो ये दो चीज़ें हैं। इस पे जो है वो, और इन्होंने कर्मचारी महासंघ जो नया संगठन है इसने ये भी कहा है कि हमारे फैक्ट एंड फिगर्स गलत हैं तो सरकार हम पर एक्शन ले। नई एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि अगर उनके फैक्ट एंड फिगर्स में कोई गड़बड़ी है या गलती है तो सरकार उन पे एक्शन ले सकती है। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया, तो उन्होंने कहा कि हमने जो सरकार की ओर से जो अभी किया गया है या जो डिसाइड किया गया है उसी को आधार बनाकर उन्होंने पूरी जांच पड़ताल कर ली, यानी एक तरह की पीएचडी कर ली है इस
मसले पे एक तरह की पीएचडी हो गई है जी। तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और उन्होंने ये भी कहा कि उससे हिमाचल में कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान होने बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जीवन जी, इसमें एक तरह की भूमिका अगर हम कहें तो पूर्व धूमल सरकार को अगर हम देखते हैं तो कर्मचारी कल्याण बोर्ड होता था, जहां कर्मचारियों से जुड़ी हुई हर समस्याओं का, हर मसलों का समाधान होता था। जिस तरह के मोर्चे वर्तमान दौर की सरकार में खुल गए हैं, अब लग रहा है कि उस कर्मचारी कल्याण बोर्ड की अहमियत कितनी ज़्यादा थी, क्योंकि इस तरह के मसले तो वहीं सेटल हो जाते थे। सरकार के पास सिर्फ जेन्युइन केसेस आगे फॉरवर्ड होते थे, वहां से चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरी चीज़, पुलिस पे कर्मचारियों जो पुलिस कर्मचारी जो पे बैंड को लेकर या पे बैंड करेक्शन को लेकर जो कर्मचारी, ऐसा लग रहा है कि उनकी जंग भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। आज दिन सुबह माहौल कुछ हो, पुलिस कर्मियों को लेकर कुछ और था, दोपहर को कुछ और हो गया, शाम को वो एक पत्र बम की तरह सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल हो गई है उनकी। पे बैंड में करेक्शन करने के लिए सीधे तौर पे उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज वहां भी मांग उठी है। जी बिल्कुल, मांग उठी है और उन्होंने दो टूक कह दिया है कि सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, हमारी मैस बंद है और आप 25 जनवरी का जश्न मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने हायर ग्रेड पे मांगा है और उन्होंने ये भी साफ किया कि बिना हायर ग्रेड पे उन्हें मासिक एक कर्मचारी को 12,000 का घाटा पड़ा है और ये भी एक बहुत बड़ा कर्मचारी वर्ग है, 500 कर्मचारी हैं इसके साथ। तो ये आने वाले दिनों में ये भी एक मोर्चा जो है वो और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और स्ट्रॉन्ग होने वाला सरकार के खिलाफ। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को। वो चिट्ठी हमारे पास इस वक्त है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे वो चिट्ठी चली हुई है। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि 5,500 ये प्रदेश भर में पुलिस कांस्टेबल जवान हैं जो 2015 के बाद नौकरी में लगे हैं और पे बैंड की विसंगति के कारण जिनको हर महीने 12,000 का अब जो नया पे स्केल लगा है उसमें घाटा हो रहा है। इन्होंने एक चीज लिखी है जीवन जी, इन्होंने कहा कि हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि हमारी सर्विस बुक में इस तरह का प्रावधान नहीं है कि आप एसोसिएशन कोई बना सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन ना होने का खामियाजा सीधे तौर पे प्रदेश भर के 5,500 पुलिस कर्मियों को उठाना पड़ रहा है। इन्होंने उदाहरण दिया कि आपने जितनी भी एसोसिएशन थी, उनके जितने भी कर्मचारी, जितनी बड़ी एसोसिएशनें होती हैं, उनके साथ जितने कर्मचारी ज़्यादा जुड़े होते हैं, सरकार ने उनकी सबकी मांगे झटपट मान ली हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस तरह का उन्होंने हायर पे बैंड को लेकर कहा है कि हमें भी 2 साल में दे दीजिए, 2 साल के बाद हमें भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। ये इन्होंने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को। तो सीधे तौर पे मोर्चा इन्होंने भी एक तरह से खोल दिया जीवन जी। पहले आउटसोर्स कर्मचारी थे, अब एनएचएम के कर्मचारी भी मुखर हो गए हैं, आंदोलन तक की धमकी दे दी है सरकार को। जी बिल्कुल, उनकी मांगें भी बिल्कुल स्पष्ट हैं, बिल्कुल साफ हैं। उन्होंने कहा है कि या तो उन्हें सरकार रेगुलर करे या फिर रेगुलर स्केल दे। तो बिल्कुल सीधी सी मांग है उनकी। और उन्होंने एक चीज और कही है कि उनके लिए एचआर पॉलिसी भी बनाई जाए। तो उसके लिए उन्होंने मोर्चा खोला है और ये भी सरकार से कर्मचारी काफी खफा नजर आ रहे हैं। जी, काफी खफा, मतलब जेसीसी के बाद हर कर्मचारी वर्ग, हर कर्मचारी संगठन खफा एक तरह से सरकार से। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कुछ सोए हुए तार छेड़ दिए कर्मचारियों के। पर रुख तो सरकार का भी आज सख्त लग रहा है जीवन जी, ट्रांसफर पर बैन लगा दिया है हिमाचल में, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, हिमाचल सरकार ने बजट सत्र तक ट्रांसफर पर बैन लगा दिया है। हालांकि आज जो रूटीन की थी कुछ एक ट्रांसफर वो शायद हुई है, कुछ एक ऑर्डर जारी हुए हैं, लेकिन आगे नहीं होगा। तो सरकार ने बिल्कुल इसमें एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम भी कड़ा एक्शन ले सकते हैं, अगर आप हमें फंसाएंगे तो हम भी आपको किसी न किसी तरह रोक सकते हैं। जी, हम किसी न किसी तरह रोक सकते हैं, लेकिन मोर्चे बहुत खुल गए जीवन जी। मोर्चा हिमाचल प्रदेश होमगार्ड के जवानों ने भी खोल दिया, जो लगातार अपनी सैलरी को या स्थायी पॉलिसी को लेकर बात कर रहे हैं। मोर्चा आउटसोर्स के कर्मचारियों ने खोल दिया, जिनको सब कमेटी के उस फैसले का इंतजार है, जो फैसला सरकार किस तरह से पॉलिसी बनाती है, क्या उनका भविष्य होगा, वहां मोर्चा उन्होंने भी खोल दिया। मोर्चा हिमाचल प्रदेश वेटनरी जो फार्मासिस्ट है उन्होंने भी खोल रखा है। वो कह रहे हैं कि हमें तो 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा किए हुए हो गए, हम आज तक रेगुलर हो नहीं रहे हैं। मोर्चा उन्होंने भी खोल दिया है। मोर्चा बेरोजगारों ने भी खोल दिया। सीधे तौर पे बिजली बोर्ड के कर्मचारी सरकार से कह रहे हैं कि आपने हमसे जो वादे किए थे वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। तो मोर्चे बहुत खुल गए हैं सरकार के खिलाफ इस वक्त, और कर्मचारी एक तरह से मुखर होते जा रहे हैं, हावी होते जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 तारीख को जो सैलरी अकाउंट में आएगी,
वो नए वेतन आयोग के तहत होगी या पुरानी ही मिलेगी? मामला उलझा हुआ है, अभी इस पे फैसला कोई हुआ नहीं है। जीवन जी जी बिल्कुल बिल्कुल उलझा हुआ है, और कर्मचारियों की एक टेक्निकल चीज़ें हैं जो आज नए महासंघ ने रखी हैं कि हम 7 या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं तो उसके बाद फिर प्रोबेशन आ जाती है। पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा है कि जेबीटी की अगर पंजाब से कंपैरिजन करें तो उसमें 8,900 नुकसान है। टीजीटी का कंपैरिजन करें तो 6,000 रुपये का नुकसान है। लेक्चरर का करें तो 8,700 रुपये में पिछड़ रहा है। तो फिर काहे का पंजाब को फॉलो करते हैं? अगर पंजाब को फॉलो ही नहीं करना है तो वैसी बातें की भी क्यों जाती हैं? तो उन्होंने बिल्कुल दो टूक कहा है कि पंजाब पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये काफ़ी गंभीर मामला बन सकता है। हालांकि एक इसमें कर्मचारियों के लिए एक सरकार के पास भी मौका है कि अभी 24 जनवरी तक शायद से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला में ही होंगे। तो उस दौरान हो सकता है कि कोई वो घोषणा करें या इस पे जो काम अटके हुए हैं, जहाँ तनावपूर्ण माहौल बना है, उसको शॉर्ट आउट करें। बिल्कुल शॉर्ट आउट करें, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये मसला सुलझ जाए। जीवन जी, लेकिन मोर्चे बहुत खुले हैं, लग रहा है कि सरकार को भी कसरत बहुत करनी पड़ेगी।